जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रबचिक। तो मेरे भाई, ये एक वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पे कि आप 12वीं के बाद कौन कौन से तरीकों से आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी पार्टिकुलरली एज एन ऑफिसर। एज एन ऑफिसर आप कैसे जा सकते हैं भारतीय सेना में। और जब मैं भारतीय सेना की बात करता हूं तो मैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तीनों में आप किस किस तरीकों से जा सकते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अब कौन कौन से एंट्रीज हैं, कैसे जा सकते हैं। तो हम उसी पे बात करने वाले और बहुत क्रिस्प रखेंगे वीडियो को, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं ऑफिसर के तौर पे, तो 12वीं के बाद आप जा सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। मतलब एनडीए जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहां पे रिटन एग्जाम के थ्रू जाना होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपको एसएसबी के थ्रू जाना होता है। फिर अगर आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद फिर ऑल इंडिया मेरिट बनता है। दिस इज दी प्रोसीजर। क्राइटेरिया एक छोटा सा होता है क्या कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में 12वीं के बाद जाना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तभी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जब आप एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फॉर्म भरने का जो एज होता है वो 15.5 से लेकर के 18.5 तक का होता है। ज्वाइनिंग एज जो होता है वो मैक्सिमम 19.5 तक आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर होने चाहिए। 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का सिर्फ एक यही जरिया है, यही एक तरीका, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन आर्मी में और इंडियन नेवी में कुछ और तरीके भी होते हैं जिससे आप अफसर बन सकते हैं 12वीं के बाद। जरा अगर हम उस पर बात करें तो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, अगर इंडियन आर्मी की बात करेंगे बाबू, तो एक तो कॉमन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, और दूसरा एक होता है टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम। एनडीए का क्राइटेरिया फिर से वही, एज लिमिट वही, लेकिन यहां भी एक चीज चेंज हो जाता है कि आप बस 12th पास होने चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं। तो चाहे आपके पास ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आपके पास पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीएमबी हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप 12th में हो, 12th पास हो, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए वहीं पर क्या था कि ओनली पीसीएम, ओनली पीसीएम, पीसीएम के अलावा और कोई स्ट्रीम अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ये जो सेकंड एंट्री है बाबू, इसको हम बोलते हैं टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके लिए पीसीएम मैंडेटरी होता है, इसके लिए पीसीएम मैंडेटरी होता है, और ये वो एंट्री है कि जिसमें आपको अलग से कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता है। इसके लिए आपको अपीयर करना पड़ता है कौन से एग्जाम के लिए? जेई मेंस के लिए आपको अपीयर करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप मेंस एडवांस सब दे, आपको आईआईटी का डिग्री चाहिए तभी आप जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जेई मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल लेकर के आते हैं, आपके 12th में अच्छे खासे मार्क्स रहते हैं। अब वो क्राइटेरिया हर बार फिक्स नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है कि कई बार जिनका रैंक जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 3 लाख के अंदर उनको बुला लिया, कई बार ऐसा भी हुआ कि 2.5 लाख वालों को बुलाया है, कई बार ऐसा हुआ कि 4 लाख वालों को बुलाया है। तो वो डिपेंडिंग अपन की फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, वैकेंसीज कितनी है, क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो जेई मेंस आप दीजिए, जेई मेंस में आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए ताकि आपको ऑल इंडिया रैंक ठीक ठाक आ सके। आप अपने 12th में पीसीएम में अच्छा खासा स्कोर करें, जिससे आपको कॉल लेटर मिल जाएगा एसएसबी का, और एसएसबी का कॉल मिलने के बाद फिर वही प्रोसेस, एसएसबी अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर आपका मेरिट। इस तरीके से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं टीएस एंट्री के थ्रू। एनडीए का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं बाबू, तो इंडियन नेवी में भी हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, दो एंट्रीज होते हैं। एक होता है एनडीए और एक को हम बोलते हैं नेवी टेक। इसको नेवी बीटेक एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, नेवी टेक एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ क्या कि एनडीए का तो आपको पता है, अब नेवी टेक भी फिर से किस पे बेस्ड है? नेवी टेक भी फिर से बेस्ड है वही जेई मेंस पे। मतलब जेई मेंस अगर आप अपीयर कर रहे हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक ठीक है, आपके 12th में परसेंटेज अच्छी है, तो आपको अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वो सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं और आप फॉर्म नहीं भरे तब भी आपको कॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा, और कॉल लेटर आने के बाद फिर से वही एनएसबी, एसएसबी, एनएसबी जो भी बोल लीजिए, नेवल सिलेक्शन बोर्ड यहां पे होता है। तो उसके बाद फिर मेडिकल, मेडिकल के बाद मेरिट, और आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि एनडीए के लिए, एनडीए में भी इंडियन नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पीसीएम फिर मैंडेटरी हो जाता, क्योंकि नेवी इज ए कंप्लीट टेक्निकल आर्म, ऐसा मानते हैं हम, तो वहां के लिए पीसीएम जरूरी हो जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। ये वो कुछ चुनिंदा एंट्रीज है जिसके थ्रू आप भारत
भारतीय सेनाओं में अफसर बन सकते हैं और बहुत कम उम्र में आपके पास वो चीजें आ जाएंगी जिसके लिए बहुत लोग सालों साल मेहनत करते हैं। एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है जिससे आप खुद तो ग्रो करेंगे ही, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, बहुतों के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे। बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में लोग आपको यहां देखने लगेंगे कि इनकी तरह बनना है। आपके रिश्तेदार बोलेंगे कि अरे वो भैया को देखो, वो दीदी को देखो, उनकी तरह बनना है, अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्लास 12th। इससे अच्छा क्या चाहिए कि आप सरकारी नौकरी, बोलते हैं ना सरकारी नौकरी, हालांकि फौज जो है वो नौकरी थोड़ी है, बट स्टिल सरकारी यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट और मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, हालांकि जो बच्चा लिटरली फौज में जाना चाहता है वो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू को सेकेंडरी रखता है। स्टिल अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में हो, इंडियन नेवी में हो, इंडियन आर्मी में हो, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल। आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, चाहे वो कैंटीन हो, मेडिकल हो, आपकी फैमिली की देखभाल, फ्यूचर में जाकर के जब आप बड़े होंगे, शादी ब्याह करेंगे, आपके बाल बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन एंड वो सारी चीजें, सब कुछ की बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी मिलने वाली है। इससे अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि 12वीं के बाद किसी बच्चे को कुछ मिल सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंतजार किस बात का कर रहा है? थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए और सोच विचार करने के बाद तैयारी में लगिए, है ना? यही कर सकते हैं आप, थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा और फिर तैयारी में लगिए। एक बार जान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस ओर है, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में है। जिधर इंटरेस्ट गया जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए। और तैयारी करने के लिए सिंपल सी बात है, आप डिफेंस वाला प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। और आजकल अभी कुछ दिनों तक यानी कि 14 सितंबर तक क्या चल रहा है बाबू, एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है कि जो भी आगे बैचेस आ रहे हैं उसमें अगर आप ये कोड यूज करते हैं SRK, तीनों कैपिटल में, तो ये कोड यूज करने के बाद, ये टीचर डे सेलिब्रेशन का ऑफर था, आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा हर पेड कोर्स पे। जो भी अपना रिटर्न का कोर्स आने वाला है उस पे आपको मिल जाएगा एक बेहतरीन डिस्काउंट। तो बाद में अगर आप मन बनाएंगे, पैसा भी थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, वक्त भी निकल जाएगा, तो क्यों देरी कर रहे हो? लगते हो तैयारी में, कोड इस्तेमाल करो, बैच में इनरोल हो। बाकी हम लोग हैं, हम लोग गाइड करेंगे अपने बेस्ट तरीके से। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सिर्फ बैच में इनरोल हो गए हैं तो बैच में इनरोल होने से ही आप भारतीय सेना में अफसर बन गए। हाँ बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं ये हवाबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला कि इस बैच में इनरोल करो 110% रिकमेंड होगा अफसर बनोगे, नहीं। आप 110% तभी होगे जब आप जी जान लगा करके मेहनत करोगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सीरियस हो अपने गोल्स को लेकर के तो आप मेहनत से पीछे तो नहीं हटने वाले हो, है ना? तो जी जान लगा के मेहनत कीजिए। बाकी हम लोग अपना बेस्ट गाइडेंस जो दे सकते हैं वो आपको देंगे। तब तक के लिए चाहो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस पर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।